वांडा विजन के बाद एग्नेस आ चुका है और मैंने अभी तक इसके 2 एपिसोड देख लिए हैं कि ये तो मार्वल वाला रिलीज कर रहे हैं और इसमें क्या अच्छा है क्या गलत है, ये आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। क्या ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है वांडा को लेकर। जो वांडा विजन में वांडा ने एक काल्पनिक दुनिया बनाई थी अपने हिसाब से एक टीवी सीरीज को लेकर। इसके बाद से जब पुलिस वाले और कई सारे जादूगर मिलके उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिए थे और विजन को भी मार दिया गया था। इसके बाद से वांडा ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया मल्टीवर्स मैग्नेस में अपने बच्चे को और विजन को पाने की, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे वो फेल हो गई। वांडा एक बड़े से राजमहल के अंदर गिर के मर जाती है या जिंदा रहती है, ये चीज़ हमें मल्टीवर्स मैग्नेस में देखने को नहीं मिला था। लेकिन जो अभी तक मैंने 2 एपिसोड देखा है उसमें वांडा की बेसिकली एक डेड बॉडी दिखाई, उसमें वांडा का चेहरा दिखाया नहीं गया, बल्कि वांडा का नाम भी पूरा नहीं दिया गया, सिर्फ डब्लू और उसका सरनेम दिखाया गया है। लेकिन जो अपने एग्नेस है, एग था, वो वांडा का नाम देती है। इन 2 एपिसोड में वांडा का जादू टूट जाता है क्योंकि वांडा ने अपना दुनिया बनाया था, उसमें लोग जी रहे थे और कई सारे जादूगर भी थे जिनसे डार्क होल लिया था वांडा ने और उनकी सारी एनर्जी यानी कि पावर छीनी थी। तो उनको होश आ जाता है, अचानक से रियलाइज होता है मैं 5 साल से यहीं रह रही हूँ। इनफैक्ट इस सोसाइटी में वांडा का नाम भी नहीं ले सकते हैं, जो वांडा के रूल और रेगुलेशन के खिलाफ होगा, शायद से किसी गाइडलाइन में लिखा होगा। लेकिन ठीक ही है। अब बात करें वेब सीरीज में, तो जहाँ तक मैंने 2 एपिसोड देखा है, उस एपिसोड में जो एग्नेस है वो कई सारे चुड़ैलों को इकट्ठा करके अपनी पावर वापस लेना चाहती है और एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलती है जो कि सेकेंड एपिसोड के लास्ट में खुल जाता है। एग्नेस को मारने के लिए बहुत सारे खराब डायनेम भी लगी हुई जो कि एग्नेस की दुश्मन है। मेरे को लगता है कि वांडा पूरी तरीके से मरी नहीं है, जो कि हमें लास्ट के कुछ एपिसोड में वांडा को दिखाया जाए, क्योंकि वांडा एक पावरफुल विलन हो सकती है मार्वल के लिए और उसका इस्तेमाल कई जगह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन 2-3 मूवी में ऐसे ख़त्म कर देना और मार्वल वालों के लिए ठीक नहीं। जैसे कि हमारे आर्टिस्ट वापस आ रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और इसके बाद हमारे कैप्टन अमेरिका भी वापस आ चुके हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो मुझे नहीं लगता है कि वांडा को मारना ठीक हो। इनफैक्ट उसका नाम भी इतना तगड़ा दिखाया गया है एग्नेस में और मुझे ये लगता है कि ये एग्नेस को वांडा से कनेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा एग्नेस को बिल्ड करेंगे इस सीरीज में। उम्मीद यही करूंगा कि सीक्रेट इनविजन की तरह ये सीरीज फ्लॉप ना जाए, क्योंकि थोड़ी सी स्टार्टिंग में बोरिंग लगती है कि क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है ये। इसके बाद से जैसे आप पहले एपिसोड के एंड में पहुंचोगे तो आपके दिमाग में से सारी चीज़ें क्लियर होने लगी कि तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये हो रहा था वेब सीरीज में। अगर आपने वांडा विजन देखा है तो ये वेब सीरीज आप ज़रूर देखें। वांडा विजन से लेकर ये है कि कुछ उसके हिंदी डब नहीं आए, वांडा विजन के हिंदी डब में नहीं आया, हिंदी में नहीं बनाया गया, लेकिन एग्नेस को ऑफिशियली हिंदी डब में बना चुके हैं। इनफैक्ट इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों एक साथ ही रिलीज किया गया। अब धीरे धीरे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इस आगे का एपिसोड ज़रूर आएगा, इसके बाद से मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आपको वांडा विजन का हिंदी वर्जन चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उस पर बहुत जल्दी अपडेट लाने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप वांडा विजन देख सकते हो। इनफैक्ट इन सभी की डिटेल मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ के खिलाफ है, ये पायरेसी में गिनती आ जाती है इसकी। अब मैंने पायरेसी बोल दिया तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद न जाने क्या होगा। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ वो टेलीग्राम पे ज़रूर डालता हूँ। तो चेक आउट बेबी। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़।